नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं वो इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर से जुड़ा हुआ दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की बात करने वाले हैं जो कि हैवी इलेक्ट्रिकल, ग्रीन एनर्जी, कैपिटल गुड्स एंड विंड एनर्जी पर कंपनी अपने आप को फोकस रखती है। इसने अलग अलग एनर्जी सेक्टर में अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनोएक्स विंड लिमिटेड के बारे में, जो कि प्रोवाइड करता है विंड पावर सॉल्यूशन को, मतलब विंड की रिलेटेड जो पावर जनरेट होती है उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करती है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग विंड टरबाइन जनरेटर्स एंड प्रोवाइड टर्नकी सॉल्यूशन एंड सप्लाई डब्ल्यूटीजी, मतलब विंड पावर विंड टरबाइन जो जनरेटर्स होते हैं उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, अलग अलग टाइप के, मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो रिन्यूएबल सोर्सेज से जो एनर्जी जनरेट होती है उसमें दोस्तों कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो उसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको कंपनी का नाम, कंपनी किस सेगमेंट में वर्क करती है और किस सेक्टर से जुड़ी हुई इसका नाम आपको पता लग ही गया है। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को डिस्कशन करा। अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं, एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से, कि कंपनी में ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई है जिसको आज हम इस स्टॉक को डिस्कशन कर रहे हैं वापस से। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी से रिलेटेड न्यूज का जो मेरा सोर्स है वो हिंदुस्तान टाइम्स है। वहां से मैंने लिया है, लेकिन अपने हिसाब से इसको समराइज करके मैं अब अपने हिसाब से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से जान लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं इनोएक्स विंड के बारे में। ये एक ऐसे ग्रीन एनर्जी स्टॉक है जिसने पिछले कुछ सालों में निवेशकों को अच्छा रिटर्न्स दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड की। विनोएक्स विंड शेयरों के चलिए विस्तार में जानते हैं कि हाल ही में स्थिति आने की क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, शेयरों की हाल की स्थिति क्या है? आज आयोनॉक्स विंड जो है उसके शेयर में 1% तक की बढ़त के साथ ₹147 का लेवल के आसपास। दोस्तों, ये बढ़त खास तौर पर इसलिए देखने को मिली क्योंकि कंपनी की रेटिंग में इजाफा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी अभी न्यूज में आई है तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना, इस कारण से ही न्यूज में आई। तो कंपनी की रेटिंग में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। निवेशकों को संकेत मिल रहा है कि कंपनी का फाइनेंशियल सेहत मजबूत हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं निवेशक जो है, एफआईआईज है, डीआईआईज है और जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको रियलाइज हो रहा है कि कंपनी के फाइनेंशियल में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, मजबूत हो रही है। रेटिंग में बदलाव की बात करें तो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, दोस्तों सोर्स भी यहाँ दिया हुआ है, बिजनेस टुडे में कहा है कि आइनॉक्स जो इनॉक्स विंड है लिमिटेड, उसमें लॉन्ग टर्म की रेटिंग के पहले ए प्लस थी, जो कि अब ए माइनस कर दी गई है। मतलब दोस्तों, इसका मतलब है कि कंपनी की बेहतर सुरक्षा और कम क्रेडिट रिस्क माना जा रहा है। यानी शॉर्ट टर्म में दोस्तों कंपनी A1+ रेटिंग दी गई है। इसका आउटलुक स्टेबल बताया जा रहा है। दोस्तों, यदि बात करें ऑर्डर बुक और लिक्विडिटी की, तो 31 जुलाई तक कंपनी का ऑर्डर बुक 24,783 करोड़ रुपए के आसपास क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। दोस्तों, 31 मार्च में 22,433 करोड़ रुपए थी। इससे साफ है कि कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक अवेलेबल है फिलहाल के सेशन में, और इसकी लिक्विडिटी यानी नकदी की स्थिति भी पहले से बेहतर हुई है। दोस्तों, यदि बात करें यहाँ एक्स बोनस का फायदा क्या हुआ है? पिछले साल मई में कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। यानी हर एक शेयर पर 3 बोनस शेयर दिए थे, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त फायदा होते हुए देखने को मिला था। मतलब पिछले साल इसने बोनस का अनाउंस किया जाता। दोस्तों, पिछले एक साल का प्रदर्शन कैसा रहा है? हालांकि बीते एक साल में शेयर ने संघर्ष घोषित किया, मतलब राइवलरी इसमें चलती रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में संघर्ष, सर्वाइवल से बेस से जूझता रहा है। निवेशकों को करीब 33% का नुकसान भी हुआ। पिछले 3 महीने में इसने 19% की गिरावट देखी। इसके बावजूद इसका 52 वीक का जो हाई था वो 258 और 128 के आसपास लो था। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 25,232 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और लंबे समय के रिटर्न्स की बात करें तो अगर हम लंबी अवधि के नजरिए से इस स्टॉक को एनालिसिस करने का प्रयास करें तो अच्छा रिटर्न्स ही दिया था। पिछले 2 साल में ये 195% का रिटर्न्स दे चुका था, और ये 5 साल में इस स्टॉक का लगभग 1163% का बढ़त हो चुकी थी। यानी निवेशकों को लंबे समय तक इसने अच्छा रिटर्न्स भी देते हुए देखने को मिला था। ऐसी न्यूज सोर्सेस से और बिजनेस टुडे से न्यूज निकल कर आई थी। दोस्तों, डिस्क्लेमर की बात करें तो ध्यान रहे, जानकारी केवल अपडेट, शैक्षणिक, एजुकेशनल और नॉलेजेबल पर्पज से दी गई है। किसी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं, क्योंकि बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसलिए निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें।
दोस्तों फाइनली कंक्लूड करें तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें। यही दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करा, एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से। अब हम कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं नॉलेजेबल, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन पर्पज से। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग टर्म के चार्ट पर इसका जो दोस्तों वो चार्ट है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न के आसपास में बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसी के बिटवीन इसका चार्ट फिलहाल के सेशन में बनते हुए देखने को मिल रहा है। यदि बात करें तो इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में जनरेट किया है। जब भी नीचे इस ट्रायंगल पैटर्न के सपोर्ट इसने आया, जैसे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्स हुई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया एक इंपल्सिव दोस्तों यहाँ पर जनरेट हो सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर आई है। और ऊपर की साइड की बात करें दोस्तों तो इसने फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस बनाते हुए देखने को मिला है। तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसके लिए एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो जाती है, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि मार्केट इंपल्सिव और करेक्टिव वेव के पैटर्न में रिलेटिव वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये यहाँ पर भी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा रही है। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस तो 147 से 148 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए ऊपर की साइड 191 से 192 का निकल कर आएगा। यदि फर्स्ट प्राइस को ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस इसके लिए 257 से 258 का सेकंड रेजिस्टेंस निकल कर आ सकता है। तो ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड निकल कर आ सकते हैं, इन पर नजर बनाकर रखिएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर की साइड नहीं जाता और कंसोलिडेट करके नीचे की साइड दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट लेवल के आसपास 134 से 133 के आसपास आता है। और फिर इस लेवल को भी यदि ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट 84 से 83 के लेवल के आसपास का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपसे डिस्कस किए, कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको समझाने का प्रयास किया एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज से। अब हम दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो 90 का एक्सप्लेनेशन अभी इसके नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म में इसके नीचे ही प्राइस कर रहा है, जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके ऊपर जो 90 का एक्सप्लेनेशन मूवेज की लाइन है वो देखने को मिलेगी। 50 डे की एक्सप्लेनेशन मूवेज की लाइन जो कि लाइट ब्लू कलर की आपको देखने को मिल रही है, सपोर्ट फर्स्ट और सपोर्ट सेकंड के बिटवीन जो लाइन जा रही है लाइट ब्लू कलर की, वो दोस्तों इसके लिए सेकंड सपोर्ट है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में दोस्तों बायर्स का थोड़ा सा ज्यादा जनरेट हुआ सेलर्स के कंपैरिजन में। देखिए सेलर ने भी दम मारा है, लेकिन दोस्तों वॉल्यूम से पर बायर्स का ही थोड़ा सा डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा रिसर्च करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नॉलेजेबल, एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।